हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन वही जो आपको एग्जाम में आएंगे। पढ़ लो आप कहीं से, लेकिन क्वेश्चन आएंगे यहीं से। एक गारंटी है, 100% है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे वही आपको वहाँ छपे हुए एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही होंगे जो एसबीटी परीक्षा में होंगे। बात है क्लियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे अप्लाइड केमिस्ट्री का, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर इस ठीक है, हर एक टॉपिक से हम लोग देने के लिए कोशिश करेंगे। अगर इस टॉपिक के अनुसार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे उसके अनुसार जो बच्चे पढ़ लेंगे, हम उनको 100% गारंटी देंगे उनका बैक कभी नहीं होगा अप्लाइड केमिस्ट्री में। लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग देंगे वो क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर एक यूनिट से कोशिश करेंगे कि 5 से 7 क्वेश्चन हम देंगे। हर एक यूनिट से कितना क्वेश्चन देंगे? 5 से 7 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और उसी में से आपको 100% आपको आने वाले हैं। इधर उधर आपको कोई दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ें, इतना बड़ा सिलेबस है, कहीं आपको दिमाग खराब होता होगा, आपको टेंशन में आता होगा। लेकिन नंबर 1 क्लासेस हमेशा हमेशा वही क्वेश्चन देते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं? आपको अंदर एक क्वेश्चन आता होगा ना सर कि आप कहाँ से क्वेश्चन आया, आपको किस प्रकार जानकारी है? देखिए, हम लोग उसी प्रकार के क्वेश्चन, मेरे पास 3-4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग बैठते हैं कि कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, कौन क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, और कौन क्वेश्चन ये आएंगे, कौन क्वेश्चन नया ऐड किया गया है सिलेबस में, क्या क्या नया ऐड किया गया है। उन सारे बातों में हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं। ठीक है, बहुत ही मेहनत के साथ बनाए हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और अच्छे मार्क्स लाइए। नंबर 1 क्लासेस हर एक स्टूडेंट को ये मदद करने के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि मालूम है अप्लाइड केमिस्ट्री में 5 यूनिट है। कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशंस। यूनिट 1 आप पढ़े होंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 वाटर के बारे में है। यूनिट नंबर 3 इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स 2 भाग में बढ़ जाता है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स 2 भाग में बढ़ जाता है। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। खास करके 4 अल्युमिनियम, आयरन, स्टील, ठीक है, कॉपर, 4 में से एक क्वेश्चन आपको 100% गारंटी के साथ आप लिख लीजिए, आपको आने ही आने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट से क्वेश्चन आएंगे आपको। यूनिट नंबर 4-5 में क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो 5 यूनिट है। कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट से हर एक यूनिट से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छी रीति से दम इत्मीनान से आप बैठ जाइए। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। आपको मिलने वाले हैं स्पेशल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको मेहनत एक्स्ट्रा करना होगा। ठीक है, 100% आपको क्वेश्चन वही आएंगे, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा। कम से कम यूनिट 1 यूनिट से कम 5-7 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यूनिट नंबर 2 छोटा है, आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। यूनिट नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, तो 5 से 8 क्वेश्चन मिलेगा। यूनिट नंबर 4 5 से 7 क्वेश्चन मिलेगा। इस प्रकार मिला के क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए हम मुद्दा पर आते हैं। मुद्दा ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का। देखिए, यूनिट नंबर 1 का ये जो 5 लिखा गया है, जो पहला का 4 है, इनमें से एक क्वेश्चन 100% गारंटी है। 100% का क्या है? गारंटी है। बोर्स मॉडल, एक्सप्लेन बोर्स मॉडल ऑफ एन आइटम। क्वेश्चन नंबर 2 रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, एक्सप्लेन क्वांटम नंबर्स एंड इट टाइप्स। देखिए, क्वांटम नंबर पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन हमको लगता है कि इस बार पूछेगा, इसलिए आप तैयारी के साथ जाइए। रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल हमेशा क्या करता है? रिपीट करता है। बोर्स मॉडल क्या करता है? हमेशा क्या करता है? रिपीट करता है। इसलिए जो ये तीनों है बेसिक चीज है। ये क्या है? बेसिक चीज है। क्या क्या कौन बेसिक चीज है? बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और एक क्वांटम नंबर्स का क्वांटम नंबर। ठीक है, कभी कभी वो आपको तोड़ के दे देगा। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम के बारे में लिखे, कभी कभी निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, और क्या है? ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, बॉन्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड से भी क्वेश्चन 6 नंबर में आपको पूछ सकते हैं। इसलिए ये सारा चीज बेसिक चीज है। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। एक क्वेश्चन भी आई है, भी आई है। कौन क्वेश्चन? कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स
क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन। अभी देखो प्यारे बच्चे, यहाँ देखिएगा, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो इस बातों पर ध्यान दीजिएगा। ये जो सिलिकॉन है, इसको जगह आपको कुछ दूसरा भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसके जगह आपको ऑक्सीजन में पूछे जा सकते हैं, मैग्नीशियम पूछे सकते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम या कोई भी एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ही पूछे जाएंगे। आपको एक मॉडल है, एक क्या है, एक तरह का मॉडल दिया गया है, ठीक है, एक प्रकार का मॉडल है कि कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का लास्ट क्वांटम नंबर पूछा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर पूछा है। तो आप हर एक चीज को 1 से लेकर 30 तक आप अगर एक क्वेश्चन बना लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ कुछ भी पूछे तो आप जब एग्जाम के बाद आइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन दे दिया, तो आप ये मत ब्लेम कीजिएगा कि सर आप क्वेश्चन सिलिकॉन के लिखा है, यहाँ ऑक्सीजन दिए। एक प्रकार का मॉडल है, एक प्रकार का नमूना है, समझे? हाँ जी, समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी सेम बात हो रहा है, ठीक है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ 2 एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए देंगे। अब कौन एलिमेंट्स होंगे वो एग्जाम वाला बताएंगे। ये मॉडल है, एक प्रकार के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक स्वरूप है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यही आएगा, क्रोमियम ही आएगा, ये भी आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। हो सकता है यहाँ मैग्नीशियम भी हो सकता है कि यहाँ आर्गन भी हो सकता है। मेरी बात को समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? हाँ, ये आपको नमूना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है। तो आप 1 से 30 तक आपको सिलेबस में दिया है, तो 1 से लेकर 30 तक आप उसको सीख जाइए। कोई भी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर निकालना है तो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ कुछ भी दे सकता है प्यारे बच्चों, यहाँ कोई भी एलिमेंट्स दे सकता है। तो अभी तक केवल 4-6 क्वेश्चन हो गया, लेकिन इनमें कुछ और क्वेश्चन होते हैं, ध्यान सुनिएगा। इनमें से कुछ और क्वेश्चन है जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा उसको हम रिपीट करना चाहते हैं। देखिए, ये जो है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डीप रिलेशनशिप है, ठीक है। ये क्या है कि आपको हमेशा क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये क्या अगर राइट शॉर्ट नोट्स दे देता है, राइट शॉर्ट नोट इस प्रकार के 2-3 टॉपिक दे देगा। इनमें से भी एक कोई आ सकता है। अब बहुत प्रिंसिपल है, हॉर्न्स रूल है, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो इनमें से भी कोई एक आ सकता है, इनमें से भी कोई एक आ सकता है, और इस प्रकार के, ठीक है, इसके बारे में रिलेशनशिप लिखने के लिए बोलता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में लिखने के लिए बोल सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आता है। तो यूनिट नंबर आपको 1 से आपके मात्र 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, मात्र 7 क्वेश्चन दे रहे हैं। कितना क्वेश्चन दे रहे हैं? 7 क्वेश्चन देख रहे हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नहीं तो अगर पीडीएफ के रूप में, अगर पूरा आपको लिखना नहीं चाहते, अगर पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो नंबर 1 क्लासेस आपके लिए एक एप्लीकेशन बनाया है जो बिहार पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? बिहार पॉलिटेक्निक क्लासेस। क्या नाम है? बिहार पॉलिटेक्निक क्लासेस। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। कुछ पे करना होगा तो पे कीजिए। अब पूरा पीडीएफ वहां मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो सारा फैसिलिटी वहां एक में उपलब्ध है, ठीक है। मान लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लिखना है तो लिखिए। दूसरा हम लोग करते हैं यूनिट नंबर 2। देखिए, आपको समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हैं, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 से मात्र 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, मात्र 5 क्वेश्चन दिए हैं, और 5 में से 2 क्वेश्चन एक ही प्रकार का ही है, तो मिला जुला कर 4 ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है सर? डिफरेंशियल बिटवीन टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हार्डनेस ऑफ वाटर कई बार यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्वेश्चन बना कर दे देता है। डिफरेंस बिटवीन टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, इसके बीच में आप बताइए। और जो दूसरा बार में लिखा गया है, ये वाला अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या कीजिए? अंडरलाइन कर लीजिए। ये नंबर 1 क्लासेस इसको गारंटी देता है, 100% की गारंटी देता है। क्या गारंटी है जी? EDTA मेथड। हार्डनेस किस प्रकार रिमूव करते हैं, डिस्क्राइब द डिटरमिनेशन ऑफ द हार्डनेस, ठीक है, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड। ठीक है, डिस्क्राइब कीजिए कि डिटरमाइन किस प्रकार किया जाता है, ठीक है, हार्डनेस को किसके मदद के द्वारा, कौन मेथड के द्वारा? EDTA मेथड। ये जो है 100% आप लिख लीजिए। EDTA मेथड आपको आने वाले हैं, छप गया, ठीक है, क्वेश्चन छपा हुआ है, बस आपको जब मिलेगा अप्लाइड केमिस्ट्री बस वहाँ आपको लिखना है। इसमें से COD BOD, ठीक है,
कई बच्चे लोग जानते नहीं, आप इसको सर्च कर लीजिए, नंबर 1 क्लासेस में वीडियो रखा हुआ है, बनाया हुआ, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट क्वेश्चन करता है। ये जो तीसरा क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्या है कि एक आपको क्या कर दिया है, दिया गया आपको हार्डनेस को पता करने के लिए दिया गया है। क्या है, हार्डनेस को आपको पता करने के लिए एक न्यूमेरिकल आएंगे, इसलिए इस प्रकार के एक न्यूमेरिकल आएंगे। एक और न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं इस प्रकार के, कैलकुलेट टोटल टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हार्डनेस को निकालने के लिए, हार्डनेस को ज्ञात करने के लिए। टोटल हार्डनेस, ये टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन छपा हुआ है, आप पढ़े या ना पढ़े, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ, वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, किस प्रकार वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस है किसको, परमानेंट हार्डनेस के लिए। देखिए टेम्पोररी हार्डनेस तो बॉयल करेंगे निकल जाता है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस के लिए अलग अलग क्या मेथड्स हैं, क्या मेथड्स है जी, लाइम सोडा प्रोसेस है, जो लाइट मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड है। तो इन मेथड में से भी कोई आ सकता है, बस यही है सिलेबस नंबर, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का मात्र 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन केवल हम न्यूमेरिकल ही दिए, तो क्वेश्चन कितना दिए, 3। कई लोग बस कमेंट मत कीजिएगा कि सर बहुत क्वेश्चन दे दिए, मात्र 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल आपको दिए हैं। तो ये बात समझ में आई, पॉज करके आप वीडियो लिख लीजिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे है मुद्दा, ठीक है, यूनिट नंबर 3 इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जैसा कि आपको बता दिए कि इस भाई साहब इसमें 4 चीज़ है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको लिखना रहता है। क्या करना रहता है, लिखना रहता है। बोलिएगा कि सर क्या क्या है, फिर से रिपीट करते हैं। इस फॉर्मेट में, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन, ठीक है, स्टील, ठीक है, स्टील, और क्या है जी, कॉपर, ठीक है, कॉपर। इस चारों में से एगो के 100% गारंटी देते हैं, ठीक है, गारंटी, ठीक है, गारंटी देते हैं कौन, नंबर 1 क्लासेस, ठीक है। कौन देते हैं गारंटी, नंबर 1 क्लासेस क्या करते हैं, आपको गारंटी देते हैं। 4 एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, कॉपर, 4 में से एक क्वेश्चन 6 नंबर में आपको वहाँ 100% गारंटी है। क्या है, गारंटी है। अब किस प्रकार का फॉर्मेट होता है, इस प्रकार के राइट डाउन द नेम्स, फार्मूला, इंपॉर्टेंट और बायरन, किस प्रकार उसको निकाला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये कॉपर के बारे में पूछा है, उसी प्रकार एल्युमिनियम के बारे में हो सकता है, स्टील के बारे में। तो सबसे पहले प्राथमिकता बनती है आयरन, दूसरा का एल्युमिनियम, तीसरा कॉपर, चौथा मुश्किल से स्टील पूछे जाएंगे। तो 4 में से एक 100% है। ये हम नंबर 1 क्लासेस पे, देखिए ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ये हम सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। आप वहाँ आप रख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आया, कितना क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में है कुछ भी बोल दिए। ये क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो अपलोडेड रहेगा, आप हमसे फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हम भाग रहे हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में से एक तो क्वेश्चन 6 नंबर का गारंटी है, और भी कुछ आपको 4 नंबर में 2 बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं अलग अलग। ये रबर वाला है, ठीक है, इसको भी VVI कर लीजिए, बहुत बार रिपीट किया है, 3-4 बार रिपीट किया है, 3-4 बार हमेशा पूछा है, ठीक है। और देखिए इस शॉर्ट नोट्स में भी रिफाइनिंग एल्युमिनियम एलॉय, ठीक है, आयस के बारे में लिखिए, और के बारे में लिखिए, ठीक है, एलॉय के बारे में लिखिए, रिफाइनिंग, अब इस प्रकार का पूछा जाता है, ठीक है। और क्या लिखा है, मोनोमर लिखे, मोनोमर के बारे में 2 मोनोमर दिया गया है, मोनोमर हो गया या पॉलीमर हो गया, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, और राइट रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखिए सीमेंट वाला जी है, ये न्यू ऐड हुआ है, हम सब कुछ बता देते हैं, ये आपको कभी भी पिछला सिलेबस में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये पिछला सिलेबस में नहीं मिलेंगे। कौन, सीमेंट का क्वेश्चन अभी नया सिलेबस में ऐड हुआ है, प्यारा बच्चा ध्यान सुनिएगा, नया सिलेबस में ऐड हो गया है। तो आपको इतना ही पढ़ना है। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूनिट नंबर 3 से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन तो 4 में से कन्फर्म है, और 2 आपको 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ देते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, रबर
प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक के बारे में पूछते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, मोनोमर पॉलीमर पूछते हैं, ठीक है। और ये क्या पूछते हैं, ठीक है, इस सारे चीज़ को यही कोई आपको एलॉयज के बारे में आपको कहते हैं शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, ठीक है। इस प्रकार का मोनोमर दिया गया, बस यही आपको क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन लिखा है क्योंकि यूनिट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीढ़ का हड्डी है, इसी पर बेसिस है पूरा आपको केमिस्ट्री, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। इसमें क्या होता है, इस यूनिट में आपको बच्चा को बहुत ही कम भार लगता है, कम भार पड़ता है, ठीक है। इसको पढ़ने में बहुत ही कम भार पड़ता है, आसान तरीका से लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं लिखना है। यूनिट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लुब्रिकेंट, राइट डाउन द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, उनका मेन फंक्शन लिखना है, काम क्या क्या करता है लुब्रिकेंट। बहुत अच्छा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको अलग अलग तरीकाओं से पूछता है। दूसरा क्वेश्चन को है 2 अलग अलग तरीका है, ठीक है। 3 प्रकार का जो होता है सॉलिड लिक्विड गैसेस, 3 प्रकार के होता है जी, ठीक है। कोई भी जो 3 प्रकार का फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, गैसेस फ्यूल होता है। ये तीनों में से कंपेयर करने के लिए पूछता है, तो अलग अलग तरीका से पूछता है। हाउ गैसेस फ्यूल इज बेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। यहाँ क्या पूछा है, अलग तरीका लगा दिया है कि ठीक है गैसेस फ्यूल किस प्रकार भिन्न है सॉलिड और लिक्विड फ्यूल से। या तो आपको लिखा गया है कंपेयर सॉलिड लिक्विड गैसेस फ्यूल, तो एक कंपेयर करने के लिए यहाँ से अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग शब्द हो सकता है, अलग अलग सेंटेंस होता है, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पहला दूसरा यही हो गया, लेकिन इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन्स बाई HCV एंड LCV, हायर क्लोरिफिक वैल्यू लोअर क्लोरिफिक वैल्यू में क्या अंतर है, ठीक है, क्या समझते हैं। हायर क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है, लोअर क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। VVI जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं हमको मन एकदम गदगद हो जाता है, हमको पता है कि क्वेश्चन आने वाला है। अगर हम स्टूडेंट रहते हैं अभी से ही तैयारी कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन छपा हुआ है, बस आपको लिखना है। देखिए एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है, बम क्लोरीमीटर, ठीक है। इसमें लिख सकता है, ठीक है, व्हाट इज क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, डिस्क्राइब द मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग द क्लोरिफिक वैल्यू बाय बम क्लोरीमीटर। बम क्लोरीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, बम क्लोरीमीटर लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अच्छा फ्यूल के लिए क्या अच्छा क्या क्या उसका गुण होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। शॉर्ट नोट्स दे सकता है, LPG क्या है, CNG क्या, देखिए यहाँ CNG भी कर सकते हैं, CNG क्या है, ठीक है। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस क्या होता है उसके बारे में मतलब अलग अलग चीज़ दे सकता है यहाँ पर, लेकिन 2 चीज़ लिखे हैं, कोरोजन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 4 क्या होगी, कंप्लीट हो गया। बस इतना ही तो पढ़ना ही है, चुटकी का 7 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं, एक यूनिट से 7 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ 4 क्वेश्चन, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे तो 8वां में रहेंगे, तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा जी, ठीक है, 10 क्वेश्चन। कितना, 10 क्वेश्चन, 5 लिखना रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रकार 10 क्वेश्चन रहेंगे, क्या 6 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपको 20 क्वेश्चन है। कितना है, 20 क्वेश्चन, और हम आपको लगभग एक यूनिट से 7 दे रहे हैं, तो 7 × 35 मतलब 50% आपको क्वेश्चन ज़्यादा, या आपको ज़्यादा रखना पड़ता है, दुगना क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, मतलब 2 में से 1 आने वाला है। इतना आसान आपको कर दे रहे हैं पढ़ाई कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं लेना है। नंबर 1 क्लासेस आपको साथ है। आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को जो भी केमिस्ट्री पढ़ा है उनको शेयर कीजिए, जो भी आप कॉलेज से हैं, जो भी GP कॉलेज से हैं, आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अंत भला तो सब भला, ये बच्चा देखिए ये प्रकार का बहुत बार 2-3 बार रिपीट किया गया है। कौन क्वेश्चन, EMF निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2-3 बार रिपीट किया गया है, 2-3 बार क्या क्या रिपीट किया गया है, इस प्रकार का रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। राइट सेल रिएक्शन का निकालना है, ठीक है।
पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में डिफरेंस करना है। 3 क्वेश्चन अभी तक हो गया है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार के फ्राइडेज लॉ, ठीक है, इसमें 2 प्रकार के किरचॉफ लॉ, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आप 2 लॉ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किस प्रकार के बैटरी से, ठीक है, बैटरी से, ठीक है, बैटरी से इंपॉर्टेंट है। बैटरी वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपा हुआ है, बैटरी का क्वेश्चन छपा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आपको दिए हैं EMF निकालने के लिए। EMF निकालना बहुत ही आसान है प्यारे बच्चे। EMF से आपको एक क्वेश्चन छपा हुआ है, इसलिए 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। और राइट डाउन द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन से आपको दिया गया है डिस्चार्ज और रिचार्ज समय, ठीक है। डिस्चार्ज और जब उसका जो चार्ज होता है, ठीक है, उस समय किस प्रकार का रिएक्शन आता है उसको बारे में सेल रिएक्शन लिखना है। क्रोजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रोजन लिखना है, ठीक है। ड्राई क्रोजन क्या होता है, वेट क्रोजन क्या होता है, उसको किस प्रकार बच सकते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है। ये है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चे हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन दिए, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन वही देंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन वही होंगे जो SBT एग्जाम में होंगे। 100% दावा के साथ आपको गारंटी देते हैं नंबर 1 क्लासेस के द्वारा। अगर इसको PDF चाहिए एप्लीकेशन पर आपको वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।